यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई थिंक यू आर फाइन। जैसा कि आपको पता है हम प्रोनाउंस पढ़ रहे थे 3rd to 6th क्लास के लिए। तो प्रोनाउन के अंदर हमने बेटा पढ़ लिया है, सारे के सारे हमने प्रोनाउन पढ़े, उनकी डेफिनेशन पढ़ी। एक दो प्रोनाउन बचा हुआ था हमारा, जैसे रिलेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल, 2 या 3 बचे हुए हैं। तो उनसे पहले आज हम करेंगे यूजिंग ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, यूजिंग ऑफ प्रोनाउंस के अंदर हमने पढ़ना है कि प्रोनाउन का यूज कैसे होता है। आपकी 6th क्लास की बुक है, ये 6th क्लास की बुक के अंदर पेज नंबर 44 के ऊपर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे और उनको आज हम सीखेंगे कि वो क्या है, किस प्रकार से उनका यूज हो रहा है, और आप उनको साथ साथ लिखोगे। आई थिंक तुम लिख चुके हो, लेकिन आपको उनको समझना है। इस वीडियो के अंदर आपको देखना है और उनको समझना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यूजिंग ऑफ प्रोनाउंस। यूजिंग ऑफ प्रोनाउंस तुम लिख चुके हो ना इसको? यस सर। बस समझते रहो आप। यूजिंग ऑफ प्रोनाउंस, तो यूजिंग ऑफ प्रोनाउंस के अंदर हमने क्या करना है? यूजिंग ऑफ प्रोनाउंस के अंदर सबसे पहला है, कुछ पॉइंट लिख रहा हूं मैं। पहला पॉइंट कह रहा है ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर, नॉट टॉकिंग, ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर is used with collective noun। तो पहला पॉइंट क्या बताया गया है? ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर इज यूज्ड विद ए कोलेक्टिव नाउन। ठीक है, कि जो है एक प्रोनाउन इज ए यूज, एक प्रोनाउन जो है ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन यूज किया जाता है विद कोलेक्टिव नाउन के साथ। जैसे देखिए, द क्वायर परफॉर्म्ड वेल, इट विल बी अवार्डेड हैंडसमली। देखिए, नॉट बी यूज ऑल, सम, मोस्ट, एनी, नन, एज, ए सिंगुलर और प्लूरल। तो यहां पर देखिए, अतुल वो लेके गया हो, इंक लेके आओ बेटा। The choir performed well। जो एक क्वायर होती है वो सिंगर लोगों की जो एक मंडली होती है, उसके लिए हमें यहां क्वायर वर्ड यूज किया गया है, CHOIR, क्वायर। ठीक है, द क्वायर परफॉर्म्ड वेल, इट विल बी अवार्डेड, रख दो, इट विल बी अवार्डेड, AWARDED, इट विल बी अवार्डेड। तो देखिएगा यहां पर जो है ये कलेक्टिव नाउन था और इसके लिए हमने सिंगुलर प्रोनाउन इट का यूज किया। द क्वायर परफॉर्म्ड वेल, इट विल बी अवार्डेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर इज यूज्ड विद ए कोलेक्टिव नाउन। जितने भी हमारे कोलेक्टिव नाउन हैं उनके साथ हमें वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करनी है। कैसा वर्ब यूज करना है? हमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखिए क्या कहता है ये। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रोनाउन ऑफ प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल इसके नीचे लिख सकते हो आप, इस प्रकार से समझाया गया है आपको। ए प्रोनाउन, सेकंड पॉइंट है, ए प्रोनाउन ऑफ प्लूरल नंबर is used if the individual, INDIVIDUALS, individuals that make a collective noun, collective noun, COLLECTIVE, collective noun, that make a collective noun are talked of
द जूरी एग्रीड ओवर द मैटर, दे डिसाइडेड टू अनाउंस द जजमेंट इमीडिएटली। तो देखिएगा यहां पर क्या कहा गया है, ए प्रोनाउन ऑफ प्लूरल नंबर, अगर एक प्रोनाउन जो है प्लूरल है, इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है, इफ द इंडिविजुअली दैट मेक ए कोलेक्टिव नाउन, अगर वो एक के रूप में व्यक्तिगत रूप से यूज हो रहा है तो हम उसे कोलेक्टिव नाउन के रूप में, सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। आर टॉक्ड ऑफ, और अगर वह डिफरेंट रूप से यूज किया जा रहा है, यानी कि उनके अंदर कोई सी प्रकार का मतभेद है, बातें कर रहे हैं और वो डिस्प्यूट के रूप में बदल जाती है या अलग अलग व्यू दे रहे हैं, तो उसके दौरान हमें जो है प्लूरल मानना है उसको, हमें कोलेक्टिव नाउन को, और हमारी वर्ब जो है या प्रोनाउन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, द जूरी, जूरी क्या होती है बेटा, जो न्याय करने वाले जो लोग होते हैं, जिसके अंदर वकील है, ठीक है, और मजिस्ट्रेट है, ठीक है, ये सारे के सारे लोग शामिल होते हैं। द जूरी एग्रीड ओवर द मैटर, the jury agreed over the matter, they decided to announce, they decided, D-I-C-I-D-E-D, they decided to announce, A-N-N-O-U, announce the judgment immediately, ठीक है, इमीडिएटली को छोड़ो। तो यहां पर क्या है, द जूरी एग्रीड ओवर द मैटर, जूरी जो है वो सहमत हो गई ओवर द मैटर, उस बात के ऊपर, उस तथ्य के ऊपर, एंड दे डिसाइडेड, और उन्होंने फैसला लिया, टू अनाउंस द जजमेंट, उस न्याय का जो है उसके बारे में उन्होंने क्या किया, फैसला किया या अनाउंस किया। तो इस प्रकार से ये है हमारा प्लूरल नंबर के प्रोनाउन। जब कोई इंडिविजुअली प्रोनाउन किसी भिन्न भिन्न प्रकार की मतभेद हो जाता है तो हम उसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, उनके साथ हम प्लूरल नंबर के प्रोनाउन यूज करते हैं। अब देखिए उसके बाद है थर्ड है, ए प्रोनाउन ऑफ प्लूरल नंबर इज टेकन व्हेन टू और मोर नाउन्स ऑफ सिंगुलर नंबर ज्वाइंड बाय एंड। देखिएगा ध्यान से, थर्ड पॉइंट पे क्या कहता है, थर्ड पॉइंट पे कहता है a pronoun of plural number is taken when two or more nouns of singular number joined by and। देखिएगा भाई, इसको समझिएगा, क्या कहता है, ए प्रोनाउन ऑफ प्लूरल नंबर इज टेकन, एक प्लूरल नंबर का प्रोनाउन जो लिया जाता है, व्हेन टू और मोर नाउन्स, जब दो और दो से ज्यादा नाउन्स ऑफ सिंगुलर नंबर ज्वाइंड बाय एंड, जब एंड से जोड़ दिए जाते हैं। एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा, रीता एंड सीमा आर गुड फ्रेंड्स, दे प्ले इन द पार्क एवरीवेयर। देखिए एग्जांपल के रूप में यहां क्या कहता है, रीता एंड सीमा आर गुड फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए, यहां पर रीता सिंगुलर है, एंड है और सीमा है, रीता और सीमा दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ दिए तो वर्ब हमारी प्लूरल यूज हुई, तो प्रोनाउन भी हमारा कैसा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। अब इन दोनों के लिए हम क्या कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, दे। अब इनके बारे में अगर हम कोई बात लिख रहे हैं, रीता एंड सीमा आर गुड फ्रेंड्स, रीता और सीमा दोनों की दोनों अच्छी मित्र हैं, एंड दे प्ले इन द पार्क एवरी डे, दे प्ले इन द पार्क एवरी डे। तो इस प्रकार से यहां पर प्ले वर्ब यूज की गई है और यहां प्रोनाउन जो है उन दोनों के लिए क्या यूज किया गया है, दे यूज किया है। तो आपको याद रखना है, ए प्रोनाउन ऑफ प्लूरल नंबर, जब भी कोई दो नाउन जो है एंड से जुड़ते हैं
एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, या दोनों सिंगुलर हैं एंड से जुड़ रहे हैं, तो हमें प्रोनाउन कैसा यूज करना है, प्लूरल यूज करना है। तो इन दोनों के लिए हमने कैसा प्रोनाउन यूज कर दिया, प्लूरल यूज कर दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 3 पॉइंट हुए। नेक्स्ट देखिए 4th पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा, 4th पॉइंट में कहता है ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर, ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर is used when two or more nouns of singular number are joined by and but refer to the same person, देखो भाई यहां क्या कहा गया है, a person of singular number is used, a person of singular number is used when two or more nouns of singular number are joined by and but refer to the same person. Roma is the science and maths teacher, she teaches well। देखिएगा भाई यहां पर क्या गया है, प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर, एक प्रोनाउन जो होता है वो सिंगुलर नंबर होता है, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है व्हेन टू और मोर नाउन्स ऑफ सिंगुलर नंबर्स, जब वह प्रेजेंट करता है दो या दो से ज्यादा चीजों को प्रेजेंट करता है, आर ज्वाइंड बाय एंड, जो एंड से ज्वाइंट किया जाता है, बट रेफर टू द सेम पर्सन, लेकिन अगर वो उसी पर्सन के लिए यूज किए जा रहे हैं तो हम वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, आपने लिखा नहीं था, कोई नहीं बुक से लिख लेना बेटा बाद में। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में यहां क्या कहता है, रोमा इज द साइंस एंड मैथ्स टीचर। यहां रोमा नाम की कोई महिला है, रोमा इज द मैथ्स एंड साइंस, SCIENC, साइंस टीचर। रोमा इज द मैथ एंड साइंस टीचर, सी टीचेज वेल, फुल स्टॉप, सी टीचेज वेल, सी टीचेज वेल, कि वह बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो यहां पर रोमा सिंगुलर है, लेकिन उसका जो वर्क है वो एंड से जुड़ा हुआ है, मैथ और साइंस दोनों को पढ़ाती है, एंड सी टीचेज वेल, और वह बहुत अच्छा पढ़ाती है। देखिए रोमा इज द मैथ एंड साइंस टीचर, रोमा जो है वो मैथ और साइंस दो चीजों की टीचर है, लेकिन वो उसी व्यक्ति के लिए बता रही है, दोनों की एक टीचर है ना, रोमा इज द मैथ्स एंड साइंस टीचर, दो मैथ एंड साइंस दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं, लेकिन पढ़ा कौन रही है, टीचर पढ़ा रही है, एंड सी टीचेज वेल, और वह बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो इस प्रकार से रोमा जो है सिंगुलर थी, इसीलिए हमने उसके साथ सब्जेक्ट जो है सिंगुलर यूज किया। ठीक है, अगर यहाँ अलग अलग बंदे होते, एक मैथ को पढ़ाने वाला होता है, एक साइंस को पढ़ाने वाला होता, तो हम वहां पर दे यूज करते, प्लूरल प्रोनाउन यूज करते। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर इज यूज्ड, एक प्रोनाउन जो है यूज किया जाता है सिंगुलर नंबर का व्हेन टू और मोर नाउन्स आर सिंगुलर, जब दो या दो से ज्यादा नाउन जो है सिंगुलर होते हैं ज्वाइंट बाय एंड से, बट रेफर टू द सेम पर्सन, लेकिन वो उसी व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं जो वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोमा जो है एक टीचर थी, ठीक है, जो दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाती है। यहाँ पर 3 पढ़ा रही होती तो भी वही हम सिंगुलर यूज करते, 4 पढ़ा रही थी तो भी हम सिंगुलर यूज करते। तो यहाँ पर रोमा इज द मैथ एंड साइंस टीचर, सी टीचेज वेल। ठीक है, नेक्स्ट है 5 पॉइंट, 5th पॉइंट देखिएगा। 5th पॉइंट में क्या कहता है, 5th पॉइंट में कहता है प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर आर यूज्ड फॉर
इंडेफिनेट प्रोनाउन एक्टिंग एज द एंसीडेंट्स। देखिएगा 5th पॉइंट कहता है प्रोनाउंस ऑफ सिंगुलर नंबर are used for indefinite pronouns, for indefinite pronouns acting as antecedents। देखिए anyone can pick up a book, the choice is his and her। देखिएगा यहां क्या कहता है एग्जाम्पल के रूप में anyone can pick up a book, ठीक है। और फिर कहता है द चॉइस इज हिज और हर। देखिए भाई इसके अंदर क्या कहता है, 5th पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है, 5th पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है कि प्रोनाउंस ऑफ सिंगुलर नंबर आर यूज्ड, प्रोनाउंस ऑफ सिंगुलर नंबर इज यूज्ड फॉर इंडेफिनेट प्रोनाउंस एक्टिंग एज एंसीडेंट। देखिए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर, जब हमारा प्रोनाउन सिंगुलर नंबर आर यूज्ड फॉर इंडेफिनेट, जब हमारा कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन यहां यूज हो रहा है तो हम जो है वो उसके हिसाब से यूज करते हैं। देखिए एनीवन कैन पिक अप ए बुक, कि कोई भी जो है एक बुक को उठा सकता है, ठीक है। एनीवन कैन पिक अप ए बुक, कि कोई भी बुक को उठा सकता है, कोई भी, एनीवन मतलब होता है कोई भी, पिक अप मतलब उठा सकता है, ए बुक एक पुस्तक को। द चॉइस इज हिज एंड हर, तो द चॉइस इज हिज एंड हर, हिज एंड हर का मतलब है कि वो अगर लड़का है तो हिज और अगर लड़की है तो हर। तो एनीवन का मतलब क्या हुआ कि एनीवन जो है एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो इस इंडेफिनेट प्रोनाउन के हिसाब से ही, हमारे इंसिडेंट के हिसाब से ही हमारा प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से द चॉइस इज हिज एंड हर, यहां दोनों लिखेंगे हम। अगर हमें ऊपर पता है कि यहाँ पर एनीवन कैन पिक अप ए बुक, हमें पता चल जाता है कि इस सेंटेंस के अंदर जो है ऊपर जो पैराग्राफ था उसके अंदर जो बात कही गई थी कि वो बुक जो है किसी लड़के ने उठाई या लड़की ने उठाई, लड़के ने उठाई तो हिज और लड़की ने उठाई तो हर, ठीक है। तो वो सेंटेंस के इंसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या है। अगर मैस्कुलाइन है तो मैस्कुलाइन, अगर फेमिनाइन है तो फेमिनाइन जेंडर यूज होगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था मेरा 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट के बाद आता है हमारा 6th पॉइंट, जो हम बाद में करेंगे। ये देखिए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर आर यूज्ड, जब प्रोनाउन जो है सिंगुलर नंबर के लिए यूज किए जाते हैं फॉर इंडेफिनेट प्रोनाउंस एक्टिंग एज इंसिडेंट, एक्टिंग एज इंसिडेंट। देखिए एनीवन क्या है, एनीवन इंडेफिनेट प्रोनाउन है ना, एनीवन, फ्यू, समवन इंडेफिनेट है ना, तो ये जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। अब हमें प्रोनाउन जो यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट सेंटेंस में, देखिए एनीवन कैन पिक अप ए बुक, द चॉइस इज हिज एंड हर। तो यहां द चॉइस इज हिज एंड हर, हमें नहीं पता कि वो चॉइस जो है, जो बुक है वो किसने उठाई, लड़के ने उठाई या लड़के ने उठाई। कोई भी, जैसे मेरा पेन है, मेरा पेन रास्ते में गिर गया, तो एनीवन कैन पिक अप माई पेन, कि मेरे पेन को कोई भी उठा सकता है, उठा सकता है ना, वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। द चॉइस इज हिज एंड हर। तो उस सिचुएशन में हमें दोनों के दोनों क्या करने पड़ेंगे, प्रोनाउन यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि लड़के ने उठाया पेन या लड़की ने उठाया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहेगा हमारा, क्लियर है। इंसिडेंट के हिसाब से पहला जो कार्य हुआ है उसके हिसाब से ही हमारे प्रोनाउन यूज होंगे, क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। 5 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में लिख के लेके आओगे, उनको समझ के आओगे। जो प्रोनाउन हमारे पीछे बचे हुए थे 3 या 4, उनको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रोनाउन का टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना पढ़ाया गया है उसको सोल्व करोगे।